बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 जनवरी को आएंगे दरभंगा। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर दरभंगा में तैयारी तेज। दरभंगा में युवा छात्र राजद की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निकाला गया अर्थी जुलूस, किया गया पुतला दहन। लहरियासराय थाना अंतर्गत पंडा सराय में राम किशुन ज्वेलर्स में 500 ग्राम सोना लूट लेने का मामला आया सामने। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के राष्ट्रीय फेडरेशन आईफा के स्थापना दिवस के अवसर पर कॉन्वेंशन आयोजित। दुर्गीपट्टी में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा की तैयारी जोरों पर। मधुबनी एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 जनवरी को दरभंगा आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी दरभंगा शहर के कई जगहों पर चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री के दरभंगा में कई जगह कार्यक्रम की बातें भी सामने आई है। इसको लेकर जहां एक तरफ दरभंगा समाहरणालय में रंग रोगन का काम भी चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ लहरियासराय टावर पर भी टावर के टूटे फूटे हिस्सों की मरम्मती का कार्य किया जा रहा है और रोगन का भी कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को करने में कई मजदूर लगे हुए हैं। इसके साथ ही सड़क मरम्मती और सड़क बनाने का भी काम किया गया है। वहीं दरभंगा समाहरणालय प्रांगण स्थित सड़कों को भी नया बनाया गया। नया सड़क बन जाने से काफी अच्छा नजर आ रहा है। जहां जहां सड़क टूट गया था उन तमाम सड़कों को मरम्मती कर काफी खूबसूरत बना दिया गया है। तो बता दें कि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा जिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कई जगह कार्यक्रम 11 जनवरी को निर्धारित है। इसमें दरभंगा शहर के हराई पोखर से लेकर कर्पूरी चौक के पास दरभंगा समाहरणालय स्थित बताया जा रहा है कि समीक्षा में बैठक भी किया जाएगा और भी कई कार्यक्रम है। आज दरभंगा में छात्र युवा राजद की ओर से लहरियासराय धरना स्थल के नजदीक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अर्थी जुलूस निकाला गया और कमिश्नर कार्यालय, एसपी कार्यालय, समाहरणालय होते हुए लहरियासराय टावर चौक के पास पहुंचा और सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। हम एग्जाम देने जाएंगे, कर्जा पैसा लेके जाएंगे और कल पेपर लीक हो जाएगा, तो ये मामला भी है। उसके बाद जनहित में वो काम ही नहीं करते। अभी आपने देखा होगा कि लाखों हजारों आदमी का डीलरशिप वाला में जो मिलता है, क्या बोलते हैं वो राशन, उसमें से बहुत लोगों का नाम कट गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में राज्य जा रहा है। तो सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जी उनका समर्थन किए थे और धरना पर गए भी थे, उनको समर्थन देके आ गए थे। लेकिन अभी जो बिचौलिया लोग गए वो बीजेपी के बी टीम, वो सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए गए हैं, उनकी तैयारी है वो। और ऐसा नहीं है, मेरे नेता समर्थन किए हैं, उनके साथ है। आप देख रहे हैं कि हर एक मुख्यालय पे युवा साथी के साथ, छात्र साथी के साथ हम लोग हर एक मुख्यालय में जाके पुतला दहन कर रहे हैं। उनका नीतीश कुमार नहीं है, वो क्यों नहीं मैदान में, क्यों नहीं गए, समर्थन भी दिए हैं, ऐसा नहीं है। और ये विद्यार्थी को भ्रमित करने का काम किए हैं बीजेपी के बी टीम जो है कम्बल चोर। किसको बोल रहे हैं? उसका नाम क्या है? नाम नहीं मालूम। नहीं, कम्बल किशोर शायद बोला जा रहा है। लहरियासराय थाना अंतर्गत राम किशुन ज्वेलर्स में 500 ग्राम सोना लूट लेने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर लहरियासराय थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई है। पहले 8 जंतर लेंगे, तो जंतर दिखा दिए उसको, तो उसको 400 रुपया का, तो 500 दे दिया, रख दिया। उसके कहा हनुमानी लेंगे, तो हनुमानी लेंगे, तो उसके बाद कहा कि दिखाए 4-5 गो हनुमानी, तो कहा रिंग वाला है, वो डब्बा में है, रिंग वाला पन्नी वाला में, और जहाँ निकाले कि उस सोना का सिल लिया, भाग गया। कितना ग्राम था? 500 ग्राम। दुकान का क्या नाम है? राम किशुन ज्वेलर्स। आपका क्या नाम है? विशेषर साहब। लोग कहता है महात्मा जी, हम महात्मा है। घर कहाँ पे, दुकान कहाँ पे है? पंडा सराय लहरी टोला। घर कहाँ आपका? नमटोलिया, नमटोलिया। स्टाफ का क्या नाम है? राजा साहब। स्टाफ पर शक है? नहीं। बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ के दरभंगा जिला कमेटी द्वारा अपने अखिल भारतीय फेडरेशन ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर इसे धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राज्य की उपाध्यक्ष कॉमरेड शमशाद बेगम ने आईफा का झंडा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की।
ये अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाने के बाद की ग्रेजुएटी लागू होना चाहिए। हम लोगों को ये क्या कहते हैं 4th ग्रेड का जो है सो ये माना जाए, स्थान दिया जाए। इसके बावजूद बिहार सरकार इसे लागू करने में फेल है। आज का जो कार्यक्रम है वो हमारा जो इसका ICDS का स्थापना दिवस के अवसर हुआ है, जिसके साथ साथ हमारी बहुत सारी बातें जो हमारे अनुभव ने बताई दिया है, उसके साथ सबसे बड़ा हम लोगों के साथ जो समस्या है वो सरकार जो कर रही है, सरकार जो हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है कि बगैर मोबाइल या और बगैर ट्रेनिंग के हम लोगों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आगामी 12 जनवरी को प्रगति यात्रा के तहत जिले के खुटौना प्रखंड के दुर्गी पट्टी में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस यात्रा का उद्देश्य ग्रामीण समस्याओं को समझना और विकास योजनाओं की समीक्षा करना है। वहीं यात्रा को लेकर गाँव में दिन रात विशेष सजावट की जा रही है, जिसमें पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री के गाँव में दौरे को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह है और उन्हें समस्याओं के समाधान की भी उम्मीद है। बात देता हूँ, बड़ी सौभाग्य की बात है जहाँ आप लोग सही समय से हमारे पंचायत में आए हैं और ये कार्यक्रम को भी देख रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी बार हम लोगों को प्रगति यात्रा पर दुर्गी पट्टी पंचायत में पधार रहे हैं। उसमें हम लोग आज MP साहब के भी नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है और हमारे ग्राम पंचायत की ओर से ये अमृत सरोवर का उद्घाटन हुआ। अमृत सरोवर बनने जा रहा है, बन गया है, बन के तैयार है। और यहाँ जो पार्किंग सब व्यवस्था पहले से भी बन के तैयार है। जल जीवन हरियाली के तहत मनरेगा के तहत जो है सो पार्किंग बना है, उसमें जो है सो वृक्षारोपण हुआ है। दरभंगा के बेला मोड़ के पास स्थित जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने की एक प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। सोमवार को दोपहर 2:30 बजे दरभंगा के बेला मोड़ के पास स्थित जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता का नेतृत्व दरभंगा जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता मनोहर कुमार झा कर रहे थे। वहीं इस मौके पर प्रगतिशील कार्यकर्ता के रूप में विजय कुमार, सदर प्रखंड के उपाध्यक्ष सूरज कुमार ठाकुर, BC नेता के रूप में विकास कुमार शर्मा, कार्यकर्ता के रूप में संजय कुमार शाह एवं प्रमोद कुमार सहनी मौजूद थे। तो वहीं दरभंगा जिला प्रवक्ता मनोहर कुमार झा ने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पटना पुलिस के द्वारा BPSC छात्रों पर दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है, उसकी भर्त्सना हम लोग करते हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग। बिहार में जो है लाचार शिक्षा व्यवस्था और जो छात्रों का जो BPSC का जो परीक्षा हुआ उसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, छात्रों के ऊपर लाठी चलाया गया, उसके संवैधानिक अधिकार के हनन के पक्ष में जो प्रशांत किशोर जो नए राजनीतिक दल के प्रणेता हैं और उन्होंने आमरण अनशन शुरू की। आमरण अनशन हमारे संवैधानिक अधिकार के तहत सबसे शांतिपूर्ण आंदोलन है और ऐसी परिस्थिति में पटना पुलिस द्वारा सोए हुए हालत में उनको पकड़ के ले जाई गई, उनके साथ मारपीट करी गई, उनके साथ दुर्व्यवहार करा गया। यह जो है सो विधि विरुद्ध हो गया। इस विधि विरुद्ध व्यवस्था को हम लोग भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। जो आप दिन में भी पकड़ सकते थे, अगर प्रशांत किशोर ने अगर कानून का उल्लंघन किया तो उनको नोटिस दिया जा सकता था। अगर उनको जगह परिवर्तन करने की बात थी तो उनको मतलब नोटिस दे करके जगह परिवर्तन कराया जाता था। और जो व्यवस्था आपने सोए हुए परिस्थिति में रात में किया वह दिन में भी किया जा सकता था। तो पटना पुलिस के द्वारा इस तरह की विधि विरुद्ध कार्रवाई जो की गई, यह मानवोचित नहीं है।
दरभंगा की विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने वार्ड नंबर 15 के लक्ष्मी सागर से भारी मात्रा में नेपाली सोफिया शराब किया बरामद। दरभंगा की विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने सोमवार को दोपहर 1:30 बजे वार्ड नंबर 15 के लक्ष्मी सागर से नेपाली सोफिया शराब किया बरामद। तो वहीं इस संबंध में जानकारी दी गई कि यह एक प्रति जमीन पर शराब रखा हुआ था जो बाउंड्री वॉल किया हुआ था और उसमें जंगल निकल आए थे। उसी जंगल में इसे छिपा कर रखा गया था जो वार्ड नंबर 15 के लक्ष्मी सागर में स्थित है। वहीं से यह शराब बरामद हुआ है जो नेपाली देसी सोफिया शराब बताई जाती है। तो वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर शराब किसने मंगाई थी और इसे कहां खपानी थी। पुलिस हर बिंदु की जांच में जुटी हुई है।